क्लास 4th में एमबी में आप लोग फर्स्ट लेसन यानी मॉरल वैल्यू का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे, वर्च्यू एंड विश, गुण और दोष, वाइस कहेंगे उसको, सॉरी, गुण और दोष पढ़ रहे थे आप लोग। तो उसमें आपने देखा एक किंग थे, बहुत ही अच्छे किंग थे, वाइज एंड जस्ट किंग थे। सभी जो उनकी प्रजा थी उनकी केवल प्रशंसा ही करती थी, उनके गुणों को ही बताती थी, कोई उनके दोष को बताता नहीं था। और किंग चाहते थे कि कोई ऐसा पर्सन मिले जो हमारे दोषों को ही बता सके। तो इसके लिए वह एक घने जंगल में गए थे, रास्ता भूल गए थे, आपने पढ़ा था इसको, और उनको वहाँ एक झोपड़ी दिखाई दी, वह झोपड़ी के अंदर गए। अब उसके बाद देखिए उस कहानी को आगे बता रहे हैं। देयर वाज नो वन, देयर वाज नो वन, कोई नहीं था, इनसाइड द कॉटेज, झोपड़ी के अंदर, एट दैट टाइम, उस समय, मतलब जिस समय झोपड़ी में प्रवेश किए उस समय झोपड़ी के अंदर कोई नहीं था। ही वॉज टायर्ड, वह थके हुए थे। सो ही लाइट डाउन, लेट गए, ऑन द मैट, चटाई पर, इन द कॉटेज, झोपड़ी में। इसलिए उस झोपड़ी में जो चटाई पड़ी हुई थी उस चटाई पर लेट गए, झोपड़ी में कोई था ही नहीं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ए सेज केम देयर, एक साधु वहाँ, संत वहाँ आए, जिस झोपड़ी में राजा सोए हुए थे उस झोपड़ी में एक संत आए। द किंग डिवोटली बोव्ड बिफोर हिम, राजा श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक उनके सामने झुके, उनका सम्मान किए। द सेज गेव ए मैट टू किंग टू सिट, संत ने राजा को एक मैट दिया बैठने के लिए, टू सिट, बैठने के लिए। द किंग वॉज वेरी हैंग्री, राजा बहुत भूखे थे उस समय। ही आस्क्ड द सेज, वह संत से बोले, साधु से बोले, कैन आई गेट समथिंग टू ईट, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा। द सेज हैड ब्रॉट सम फ्रूट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, संत ने जंगल से कुछ फल लेकर आए उनके लिए, राजा के लिए। ही सेड टू किंग, राजा से बोले, ओ किंग, हे राजा, ईट दीज फ्रूट एंड ड्रिंक वाटर, इन फलों को खाइए और पानी पीजिए। द किंग एट द फ्रूट्स एंड ड्रैंक द वाटर, राजा ने फल खाए और पानी पिया। ही फाउंड द फ्रूट्स वेरी टेस्टी एंड स्वीट, उन्होंने पाया कि जो फ्रूट्स थे बहुत ही टेस्टी थे और बहुत ही स्वीट, बहुत ही मीठे थे। द किंग आस्क्ड द सेज, राजा ने संत से बोला, ओ होली मैन, हे नेक आदमी, हाउ दीज फ्रूट्स आर सो स्वीट एंड टेस्टी, ये सारे फल इतने स्वीट और इतने टेस्टी कैसे हैं, इतने मीठे और इतने टेस्टी कैसे हैं। द सेज सेड, संत ने कहा, ओ किंग, हे राजन, दीज फ्रूट्स आर सो टेस्टी, ये फल इतने मीठे हैं, सो स्वीट एंड टेस्टी, इतने टेस्टी हैं, स्वादिष्ट हैं, बिकॉज, क्योंकि, यू आर श्योरली रूलिंग वाइजली एंड रिलीजियसली, निश्चित ही आप बहुत ही बुद्धिमानी से, बहुत ही धर्म से, न्याय और धर्म से आप शासन कर रहे होंगे। आप जो अपना राज्य चला रहे हैं धर्म के अनुसार, बुद्धिमानी से चला रहे हैं, इसीलिए ये फल आपको मीठे और टेस्टी लगे। द फ्रूट बिकम टेस्टलेस एंड बिटर, सॉरी, द फ्रूट्स बिकम टेस्टलेस एंड बिटर, यानी ये फल आपके लिए टेस्टलेस और बिटर हो जाएंगे, बन जाएंगे। इफ द किंग, रूलिंग किंग, यानी शासन करने वाला राजा, बिकम विक्ट एंड क्रूअल, अगर शासन करने वाला राजा दुष्ट और निर्दयी हो जाए तो ये फल के स्वाद कैसे हो जाएंगे, टेस्टलेस हो जाएंगे और बिटर हो जाएंगे, तीखे हो जाएंगे। नॉट ओनली द फ्रूट्स, केवल फल ही नहीं, बट द होल कंट्री, पूरा देश, बिकम लाइटलेस एंड पोल्यूटेड, यानी अंधकारमय और पोल्यूटेड मतलब प्रदूषित हो जाएगा, पूरा शहर ही गंदगी से भर जाएगा अगर राजा अन्यायी होगा तो।
व्हेन द किंग रिमेन्स रिलीजियस एंड वाइज, जब तक राजा धार्मिक और बुद्धिमान चतुराई से काम करता रहेगा, ओनली देन ऑल द थिंग्स बिकम स्वीट, तभी सारी चीजें स्वीट रहेंगी एंड टेस्टी रहेंगी। एंड द होल किंगडम, पूरा राज्य, बिकम पावरफुल एंड लिवली, पूरा राज्य पावरफुल रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, लिवली रहेगा, शांतिप्रिय रहेगा, सब शांति से रहेंगे। यह केवल किंग के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने कंट्री को, अपने किंगडम पर कैसा रूल करता है, किस प्रकार से शासन करता है। तो आज की इस स्टोरी में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आगे की स्टोरी अगली वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए इस पैराग्राफ को पढ़ते रहिए और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करिए। आज की स्टोरी बस इतना है।